हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए छोटा सा ससुराल ब्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो ससुराल में मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि उस दिन हमें खाने को मिली थी अपनी सासू माँ के हाथों की स्पेशल पकौड़ा कड़ी, और साथ में उन्होंने बनाई थी बाजरे की रोटी, और वो भी चूल्हे पे। तो इतनी ज़्यादा ये स्पेशल पकौड़ा कड़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जब मम्मी जो है वो अपने हाथों से कुछ भी खाना बनाती है तो एक तो उसमें प्यार तो होता ही है, तो वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है कि उसके स्वाद तो शायद ही मैं आपको समझा पाऊँ कि वो कितना टेस्टी होता है। मम्मी जी इतनी सिंपल तरीके से और इतनी ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनाती हैं कि अगर मैं उसको ट्राई भी करूँगी तो भी शायद मैं कभी ना बना पाऊँ। तो वो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, हम लोग को बहुत ही मज़ा आया उस दिन, और बहुत ही मज़े से हमने कड़ी के साथ बाजरे की रोटी खाई थी। तो थोड़ी सी जो रेसिपी मैंने शूट कर पाई थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम मट्ठा लगाएंगे, बेसन का मिला हुआ। अब देखो, अब हम इसमें मट्ठा लगा रहे हैं। तो गाइस, मम्मी जी के खाना बनाने का तरीका एकदम देसी है, तो आप किसी भी चीज़ को देखकर प्लीज़ माइंड मत करिएगा बिल्कुल भी। अब हमने इसमें स्वाद अनुसार तब तक चलाएंगे जब तक खोलने नहीं लगे, तब छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे उबलती रहेगी, फिर इसमें पकौड़ी डालेंगे। अच्छा, ये बात है। तो मम्मी जी की जो कड़ी है अब पकने के लिए रेडी है, तो इसको लगातार चलाते रहना है इन्हें तब तक जब तक कि वो अच्छे से पकने ना लगे। तो ये है हमारी मम्मी जी। तो इनकी आपको कड़ी की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि छत पे और क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ये सारे पढ़ाई कर रहे हैं, और जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो बच्चे देख के हंस रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसीलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। और तासू को यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी जी वैसे हमेशा जो है वो गैस पर ही खाना बनाती हैं, पर ये जो आप चूल्हा देख रहे हैं ना, ये स्पेशली मेरे हस्बैंड के कहने पर उन्होंने बनाया। और क्योंकि उन्होंने आने से पहले बोल दिया था मम्मी को कि मैं जब आऊँगा तो मैं पकौड़ा कड़ी और बाजरे की रोटी ज़रूर खाऊंगा चूल्हे की। तो उन्होंने स्पेशली उनके लिए इतनी सारी मेहनत करके और इतने प्यार से ये कड़ी बनाई थी, और सच में गाइस बहुत ही टेस्टी थी। तो उस दिन हमने पकौड़ा कड़ी और बाजरे की रोटी खा के बहुत ही इंजॉय किया था, और वो दिन सच में बहुत ही अच्छा गया था हमारा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी जी बाजरे की रोटी कैसे बनाती हैं। इस आटे में पहले पानी डालो, पानी डाल के इसको हाथों से मलाई करो। मलाई करने के बाद देखो ऐसे होती है मलाई। ये होती है। अब इसकी मलाई हो गई। अब हम ऐसे करके इसकी लोई बनाएंगे। अरे बाजरे की रोटी है, कड़ी से खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये इस देखो, अब धीरे धीरे जब हम बनाएंगे, अब देखो इसको हम ऐसे करें। ऐसे करने से ये गोल हो जाती है, फिर हम आपको हाथ से बना के दिखाएंगे। देखो ऐसे करके बना। बन गई। अब देखो इसको हमने उतार के यहाँ रख दिया चूल्हे में। ये इसको ये सिकने लगे। जब ये बन जाए इस पे घी लगा के कढ़ी के साथ में खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगती है ये।
तो गाइस माँ के हाथों का खाना तो सच में अमेजिंग ही होता है, जो कि शायद नसीब वालों को ही मिलता है। तो हम उतने नसीब वाले तो नहीं है क्योंकि हम बाहर रहते हैं, पर जब भी मम्मी जी के हाथों का खाना हमें खाने को मिलता है तो सच में बहुत ही अच्छा फील होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मायके में बहुत अच्छा लगता है, पर सच कहूँ तो मुझे ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है। 4 से 5 दिन मैं वहाँ पर रही और ये दिन कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। और सेकंड डे की बात कहूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। तो चलिए अब आप आगे देखिए ब्लॉग में कि सेकंड डे जो था वो इतना स्पेशल क्यों था। तो गाइस दूसरे दिन एक बहुत ही खास पूजा हमारी सासू माँ ने करवाई थी, जो कि मेरी शादी की ही थी, पर किसी कारणवश वो हो नहीं पाई थी शादी में, और फिर सही समय ना पड़ने की वजह से नहीं हो पाई थी। तो जब इस बार गए थे तो वो शादी की जो पूजा थी वो हमारी अब करवाई थी। तो उसके लिए हमें अपनी पुश्तैनी गांव में जाना पड़ा था, क्योंकि वो पूजा सिर्फ वहीं पे ही होती है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख ही सकते हैं तासू का डांस शुरू हो गया, उसे आप भी इंजॉय करें। साक्षी ने और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपने गांव का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे पहुँचने के बाद सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कहाँ जन्नत में आ गए हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, और बस चारों तरफ खेत ही खेत थे और बहुत ही खुला खुला था। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद। और यहाँ पे अभी हम लोग सबका वेट कर रहे थे, और जिनको हमने अपनी पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया था। तो फिर थोड़ी देर के बाद जब सभी लोग आ गए थे तो फिर वहाँ पे ढोलक पे गाने और भजन भी हुए थे। तो वहाँ पे जो भी आई थी औरतें, उन्हें लग रहा था कि इनकी अभी शादी होके आई है, क्योंकि शादी की पूजा थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था नई दुल्हन है, पर उन्हें बाद में पता चल गया था कि इनकी जो पूजा है उस टाइम नहीं हो पाई थी, तो अभी हो रही थी। तो उस पूजा में जो भी शामिल होने के लिए औरतें आई थी वो सब ऐसे ही देख रही थी मुझको, जैसे कि अभी मेरी शादी होके ही आई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वही वाले पुराने वाले दिन याद आ गए थे, जब शादी के टाइम आते हैं ना तो सब जो भी घर में लोग होते हैं वो सब नई दुल्हन को देखते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे वैसा ही फील हो रहा था मुझको। तो इतना मज़ा आ रहा था इस पूजा में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस जब गाने आने वहाँ पे हो रहे थे उसके बाद पंडित जी ने हमको बुला लिया था। जहाँ पे पूजा होती है उसके चारों तरफ ही हमको 7 फेरे लगाने थे। तो यहाँ पे जो घर के लोग आए थे वो सब मजाक कर रहे थे कि अभी भी सोच लो तुम्हें 7 फेरे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं क्योंकि ये पूजा शादी की थी तो उस टाइम ही होनी थी। तो अभी सब लोग बोल रहे थे कितना टाइम हो गया, अगर सोच लो लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो बस मैं उसी बात पे हंस रही थी। और अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मतलब हमें 7 फेरे लगाने थे तो यहाँ पे काफ़ी अब खेत हो गए हैं। पहले काफ़ी सारी जगह थी अच्छे से फेरे लगाने के लिए। तो मुझे इतनी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और ये देखिए मैंने एक बच्चे से ब्लॉग शूट कराया था तो उसने फ़ोन ही घुमा दिया। और थोड़ा सा गाइस ये आप इग्नोर करिएगा, ये इस तरीके से ब्लॉग शूट हो गया। पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये
जो क्लिप थी ये बहुत ही स्पेशल क्लिप थी। और अब देखिए तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं सोच ही रही थी कि पता नहीं कब ये 7 फेरे मेरे ख़त्म होंगे, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो मेरे हस्बैंड को भागे ही जा रहे थे। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये कहाँ की फ़नी वीडियो है, पर सच में इस पल को मैंने बहुत ही इन्जॉय किया और मुझे अपनी शादी के जो दिन थे वो फिर से वैसे ही फ़ील हो रहा था मुझको। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इसे एंजॉय करिए। और फेरे होने के बाद फिर यहाँ पे ये हवन हो रहा है और फिर हवन हम लोगों ने करा। उसके बाद और जो प्रसाद वगैरह सबको दिया और फिर जैसे ही पूजा ख़त्म हो गई तभी फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो इतने ज़्यादा थक गए थे कि फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था और घर आने के मेरे पास कोई भी क्लिप भी नहीं थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे प्रॉपर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे ससुराल ब्लॉग देखना चाहते हैं। तो मैं आपको अच्छे से ब्लॉग ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। पर हाँ, मेरे पास थोड़े से वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खींचे थे तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप उसे एंजॉय करिए।